साल 1530 बाबर की मौत के बाद उसके बड़े बेटे हुमायूं को गद्दी पर बैठाया जाता है, जिसकी उम्र मात्र 22 वर्ष की थी। कम उम्र के हुमायूं का गद्दी पर बैठना और मुगल साम्राज्य की बागडोर संभालना आसान नहीं था, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए बाबर की मौत के ठीक 10 साल बाद साल 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर दिल्ली और आगरा से बेदखल कर दिया, और इस हार के बाद हुमायूं भारत छोड़ ईरान चला गया। वक्त बीतता गया, दिन ढलते गए, और ठीक 15 साल बाद साल 1555 में हुमायूं दोबारा भारत आया और सिकंदर शाह सूरी को हराकर दिल्ली और आगरा पर दोबारा कब्जा कर लिया। और इस जीत के बाद दिल्ली, आगरा, लाहौर, पंजाब, सरहिंद जैसे बड़े राज्य हुमायूं के नियंत्रण में आ गए थे। लेकिन 24 जनवरी साल 1556 को मुगल सम्राट हुमायूं की अचानक मौत हो गई, और अचानक से हुमायूं की मौत ने मुगल साम्राज्य को फिर से संकट में डाल दिया। हुमायूं के मौत के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया, और 13 वर्ष के अकबर को 14 फरवरी साल 1556 को पंजाब के कलानौर में गद्दी पर बैठा दिया गया। अकबर की छोटी उम्र, अनुभवहीनता के कारण शासन की जिम्मेदारी बैरम खान ने संभाली। वहीं दूसरी तरफ शेर शाह सूरी के पोते आदिल शाह सूरी की भी सेम कंडीशन थी। आदिल शाह सूरी ने सत्ता तो संभाली, लेकिन शासन चलाने की जिम्मेदारी उनके प्रधानमंत्री और सेनापति हेमचंद्र के कंधों पर आ गई थी। हेमचंद्र ने 1553 से 1556 के बीच पंजाब से लेकर बंगाल तक 22 युद्ध जीते और अपनी रणनीति से सूरी साम्राज्य का विस्तार किया। हेमचंद्र एक कुशल हिंदू योद्धा था, जिसने मुगलों को कई बार युद्ध में हराया था। साल 1556 में जब हुमायूं की मौत हुई, तब हेमू बंगाल में थे, जहां उन्होंने एक युद्ध में बंगाल के शासक मोहम्मद शाह को मारकर बंगाल पर काबू पा लिया था। जब हेमचंद्र को हुमायूं की मौत की खबर मिली, तो उन्होंने इसे दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने का सुनहरा मौका समझा और अपने सेना नायकों को दिल्ली की ओर बढ़ने का आदेश दे दिया, और उत्तरी भारत में खुला विद्रोह छेड़ आगरा पर नियंत्रण पा लिया। अब आगरा पे नियंत्रण पाने के बाद हेमचंद्र ने अपनी रणनीति से अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत किया और ग्वालियर में ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की भर्ती की, और अपनी सेना को मजबूत करने के बाद 6 अक्टूबर 1556 को दिल्ली तुगलकाबाद के पास युद्ध में मुगल सेना को हरा दिया। जिसके बाद मुगल कमांडर तुगलक खान दिल्ली को हेमू के कब्जे में छोड़कर बचे कुचे सैनिकों के साथ भाग गया, और इस तरह दिल्ली में हेमचंद्र ने विजय प्राप्त कर खुद को हिंदू सम्राट घोषित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब आगरा और दिल्ली जैसे राज्यों में हेमचंद्र का शासन था, जिसके बाद पंजाब और लाहौर जैसे कुछ बड़े राज्य अभी भी बाकी थे। लेकिन इन राज्यों पर नियंत्रण पाने से पहले हेमचंद्र विक्रमादित्य ने दिल्ली और आगरा में अपनी पकड़ मजबूत करने का फैसला किया। लेकिन दिल्ली और आगरा के पतन से कलानौर में मुगल परेशान हो उठे और हेमचंद्र से युद्ध करने का फैसला किया। कुछ मुगल सलाहकारों ने अकबर और उसके सेनापति बैरम खान को समझाया कि हेमू की विशाल सेना को चुनौती देने की बजाय काबुल की तरफ पीछे हट जाए। लेकिन बैरम खान, जो मुगल साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण सेनापति और सलाहकार था, उसने युद्ध के पक्ष में फैसला किया और दिल्ली की तरफ युद्ध के इरादे से बढ़ गया। लेकिन हेमचंद्र को जब ये सूचना मिली कि मुगलों की सेना दिल्ली की ओर युद्ध के इरादे से बढ़ रही है, तो उन्होंने पानीपत के मैदान में मुगलों को रोकने की योजना बनाई, और इस तरह 5 नवंबर 1556 को पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ, जहां 30 साल पहले अकबर के दादा बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था। इतिहासकार एच.जी. कीन के अनुसार अकबर और उसके सेनापति बैरम खान ने युद्ध में भाग नहीं लिया था और युद्ध क्षेत्र से 8 मील दूर 5000 सैनिकों के साथ तैनात थे। अकबर को बैरम खान ने यह निर्देश दिया था कि यदि युद्ध में मुगल सेना हार जाए तो वह काबुल की ओर प्रस्थान कर जाए। लेकिन अफसोस, हेमू की विशाल सेना के बावजूद भी अकबर की सेना ने लड़ाई जीत ली, क्योंकि युद्ध के दौरान एक तीर हेमू की आंख में लग गया था, जिसकी वजह से वह घायल हो गए थे और बेहोश होकर नीचे गिर पड़े थे। हेमचंद्र के बेहोश होकर नीचे गिरते ही उनके सैनिकों में अफरा तफरी मच गई और सेना का मनोबल टूट गया, जिसके बाद आसानी से मुगलों की सेना ने लड़ाई जीत ली। पानीपत के इस दूसरे युद्ध में जीत के बाद हेमू को बेहोशी की हालत में पकड़कर अकबर और बैरम खान के पास ले जाया गया, जिसके बाद बैरम खान ने हेमू का सिर काट कर उसे मार दिया और उसका कटा हुआ सिर काबुल के दिल्ली दरवाजे में प्रदर्शन के लिए भेज दिया। उसके धड़ को दिल्ली पुराना किला के बाहर फांसी पर लटका दिया गया, ताकि लोगों के दिलों में डर पैदा हो सके। मुगल इतने में ही नहीं रुके, बैरम खान ने हेमू के सगे संबंधियों को सामूहिक हत्या का आदेश दे दिया, जो कई वर्षों तक जारी रहा, जिसके बाद हेमू के रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को पकड़कर मौत की सजा दे दी गई और गला काट कर कई स्थानों पर उन कटे हुए सिरों से मीनारें बनवाई गई। हेमचंद्र के 22 वर्षीय पिता को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया, लेकिन जब उन्होंने मना किया तो उनका सिर कलम कर दिया गया। हेमू की पत्नी खजाने के साथ पुराना किला से भाग निकली और उसका कहीं पता नहीं चला। हेमू की मौत के बाद आदिल शाह सूरी की किस्मत ने भी साथ नहीं दिया, क्योंकि मोहम्मद शाह के पुत्र, जिन्हें साल 1556 में हेमू ने मार दिया था
और बंगाल पर नियंत्रण पा लिया था, उसके बेटे खिज्र खान ने आदिल शाह सूरी को पराजित कर मार डाला। तो दोस्तों ये थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।